नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। दिल्ली के रहने वाले रवि ने कई साल मेहनत करके थोड़ा पैसा बचाया। अब उसके मन में एक ही सवाल है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आखिर करे कहाँ? फ्लैट ले लें, जमीन ले लें, दुकान ले लें, ऑफिस का कोई स्पेस ले लें, क्योंकि ऑप्शंस तो देखिए बहुत सारे अवेलेबल हैं। लेकिन गलती हो गई तो पैसा फंस भी सकता है। असल में मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट है, असल में मुद्दा ये है कि आपका गोल क्या है। आप चाहते क्या हैं, कि प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाए, या फिर आप ये चाहते हैं कि हर महीने आपको रेंट आता रहे, या फिर आप लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन अलग अलग तरह के यहाँ पे फायदे देता है, अलग तरह का उसके साथ रिस्क भी आता है। अब अगर बात करें फ्लैट या फिर रेडी जो हाउस होता है, रेडी टू मूव इन वाला, उसमें ये जो है सबसे सेफ और सबसे इजी ऑप्शन माने जाते हैं। इसकी वजह सबसे बड़ी जो ये है कि फ्लैट खरीदने वाले लोग जो है वो ज़्यादा मिलते हैं और बायर जो है उनको आसानी से जो बैंक लोन है वो भी मिल जाता है, इसीलिए डिमांड बनी रहती है और प्रॉपर्टी जल्दी सेल भी हो जाती है। इसी वजह से बड़े शहरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की कीमतें पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ी हैं। कई जगहों पर 10 साल में प्राइजेस जो है वो डबल तक हो गए हैं। साथ ही लग्जरी प्रोजेक्ट्स का जो ट्रेंड है वो भी बढ़ गया है। जैसे गोवा जैसे जो माइक्रो मार्केट है उसमें ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स की जो वैल्यू है वो लगातार ऊपर जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जमीन यानी कि प्लॉट का जो गेम है वो अलग ही चल रहा है। जमीन की जो कीमत है वो पूरी तरह लोकेशन और डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है। मान लीजिए जहाँ पे रोड, एयरपोर्ट, हाईवे, टूरिज्म या फिर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है, वहाँ जमीन की जो वैल्यू है वो अचानक उड़ने लगती है, आसमान पर रहती है। इसी वजह से अयोध्या, वृंदावन, अमृतसर जैसे जो धार्मिक और कल्चरल प्लेसेस हैं वहाँ पे डेवलपमेंट के बाद जो लैंड रेट्स हैं वो काफ़ी हद तक तेज़ी से बढ़े हैं। कुछ जगहों पर पिछले 5 सालों में 30 से 40% तक यहाँ पे ग्रोथ देखने को भी मिली है। मतलब बहुत क्लियर है, बहुत साफ है, ज़मीन में पैसा बन सकता है, लेकिन सही जगह चुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए, फ्लैट जो है वो जल्दी बिक जाता है, लेकिन ज़मीन बेचने में टाइम लग सकता है। ज़मीन के जो बायर्स हैं वो कम होते हैं, बैंक लोन उतनी आसानी से मिलता नहीं है और पेपर वर्क भी काफ़ी उलझा रहता है। कई बार तो ज़मीन का जो टाइटल है वो भी क्लियर नहीं हो पाता, डील वहीं के वहीं रुक जाती है। हाँ, आजकल ब्रांडेड और जो क्लियर टाइटल वाले जो लैंड प्रोजेक्ट्स हैं वो आने लगे हैं, जिससे ये जो प्रोसेस है वो पहले से कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर हो जाता है, आसान हो जाता है। अब देखिए, टैक्स की बात करें तो ज़मीन और घर दोनों पर LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो लागू होता है, लेकिन ज़मीन खरीदते समय एक्स्ट्रा सावधानी ज़रूरी होती है, जैसे जोनिंग रूल्स, लैंड यूज़ जो रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल लैंड है, और फ्यूचर एग्जिट प्लान। क्योंकि अगर आपने गलत जगह ज़मीन ले ली तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बल्कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बल्कि एक आपका फंसा हुआ पैसा भी बन सकता है। मान लीजिए आपने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी से डिस्कस किए कहीं पे पैसा भी लगा दिया और पता चले वो पैसा फंस भी गया, उससे कुछ जो सोच के, जो प्लान करके आपने जिस वे में वहाँ पर इन्वेस्ट किया था वो चीज़ वर्क भी नहीं कर रही है वहाँ पर। तो अगर सेफ्टी की बात करें तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में रेरा की यहाँ पर जो वजह है उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी जो है वो थोड़ी बहुत बेटर हुई है और इसी वजह से बायर्स का जो भरोसा है वो भी बढ़ा है। तो लग्जरी प्रोजेक्ट्स में मेंटेनेंस और मैनेजमेंट जो है वो बेटर होता है, लोगों को वो पसंद भी आता है, इसीलिए प्रॉपर्टी की वैल्यू लंबे समय तक स्टेबल भी रह सकती है। अब देखिए, रिस्क की बात करें तो वो दोनों में ही है, बस अलग अलग तरीके का रिस्क है। फ्लैट में क्या है कि रेंट इनकम मिलती है, इसीलिए मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है और टाइम के साथ बिल्डिंग पुरानी होने लगती है। ज़मीन में डेप्रिसिएशन नहीं होता, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा जंप मिल सकता है, लेकिन लीगल क्लैरिटी सबसे बड़ा रिस्क है। अगर पेपर वर्क जो है वो आपका क्लियर नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो ज़मीन एक हेडेक भी बन सकती है। इसीलिए सबसे सही स्ट्रैटेजी वही है जो एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, यानी कि बैलेंस बना करके चलना। फ्लैट या जो आप घर लेना चाह रहे हैं आपको स्टेबिलिटी ज़रूर देता है, रेंट इनकम का फ़ायदा भी देता है, जबकि जो ज़मीन है लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकती है। आखिर में फैसला इस बात पर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं, जो हमने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही बताया। हमने शुरुआत ही इसी से करी कि आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं, टाइम हॉरिजॉन कितना है और आपका कितना रिस्क आप लेने के लिए तैयार हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं जो आपको देखना और समझना पड़ेगा और उसके बाद ही इस तरह का कोई डिसीजन आप ले सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।